हे फ्रेंड, कैसे आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, जिससे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप सबके पास पहले जाए। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड तो क्या करना, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना है। तो चलिए आज मैं एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ सनशाइन ऑफ माई लाइफ एपिसोड 11 की। तो हम लोगों को स्टार्ट में देखने को मिलेगा, यहाँ पे फी बात कर रही होती है अपने फ्रेंड, और फी वापस आ जाती है अपने घर और वहाँ वो अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है। तभी सडनली वहाँ पे आता है कॉल टैंक का, और टैंक बोलता है कि घर से बाहर निकलो। यहाँ पे फी बोलती है कि उसे कैसे पता कि वो आई है, उसे पता चल गया हो। तो जैसे ही वो बाहर निकलती है तो टैंक गाड़ी के साथ अपने खड़ा होता है बाहर, और उसे देख के वो काफ़ी खुश हो जाती है और जल्दी से दोनों लोग एक दूसरे को देख के हग कर लेते हैं। और यहाँ पे टैंक बोलता है आई मिस यू लॉट, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया और जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लूँगा तब तक मुझे नींद नहीं आती। ये बात तो तुम्हें पता, मैंने बहुत इंतज़ार किया। और ये बात सुन के तो फ्रेंड फी एकदम शेमलेस फील करने लगती है। अब वो भी बोलती है मैं भी तुम्हें बहुत मिस की हूँ, मैं बता भी नहीं सकती हूँ, और तुम इस तरीके से मुझसे थोड़ा सा रूठ गए थे, मुझसे बात नहीं कर रहे थे, मैं बहुत डर गई थी, घबरा गई थी। यहाँ पे टैंक स्माइल करने लगता है और फिर उसको लेके खड़ा जाती है और यहाँ पे वो खाना बना रही होती है। फ्रेंड यहाँ पे फिर अगेन आप सबको रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। यहाँ पे फिर खाना बना रही होती है तो बहुत ही प्यारा सा टैंक पीछे से उसे हग करता है और उसे किस करने लगता है और बोलती है अरे खाना मुझे बनाने दोगे भी कि तुम इस तरीके से मुझे छेड़छाड़ करते रहोगे। वहाँ पे काफ़ी रोमांटिक सीन देखने को मिलेगी। लेकिन टैंक तो फ्रेंड उतने दिनों के बाद से आई थी, उसका प्यार बहुत अधूरा सा था, तो वो उसे बोलता है कि नहीं नहीं मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा खाना बनाने में, तो चलो दोनों लोग क्यों ना साथ खाना बनाते। इस तरीके से मौज मस्ती करके दोनों लोग खाना बना रहे थे। एंड देन खाना बन जाता है, दोनों लोग खा लेते हैं। तभी टैंक बोलता है मुझे बहुत ज़ोरों से नींद आ रही है खाना खाने के बाद, तो मुझे सोना है। तो बोलती है ठीक है। तो बोलता नहीं मुझे तुम्हारी गोद में सोना है। फी के गोद में वो लेटता है और बहुत सारी बातें करता है। बात करते करते टैंक उसकी गोद में सो जाता है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा यहाँ पे टैंक आता है अपने घर और उसकी बहन होती है। तो बहन बोलती है क्या भाई रात में आप कहाँ थे? धीरे धीरे खुसर फुसर भाई बहन के बीच में बातें हो रही होती हैं। तो उसके फादर बोलते हैं कि क्या तुम दोनों के बीच में चल रहा है। एंड सडनली उसकी मॉम देखने लगती है तो यहाँ पे उसकी बहन तो समझ जाती है कि उसका भाई कहाँ था। तो बोलती है ठीक है, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया ना किसी चीज़ में तो मैं बता दूँगी मॉम डैड को। तो यहाँ पे टैंक बोलता है कि तुम अपनी मुंह बंद रखोगी कि नहीं रखोगी। यहाँ पे उसकी मॉम बोलती है क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। चारों लोग फिर लड़ने लगते हैं आपस में। एंड नेक्स्ट सीन में फिर से देखने को मिलेगा कि वहाँ पे टैंक गिफ्ट लाता है फी के लिए और फिर उसे देखे काफ़ी एक्साइटेड होती है। बोलता है कि मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम इसे पहन के बाहर आओ। तो बोलती है कि अभी? तो कहता है हाँ अभी, जितना जल्दी हो। वहाँ पे वो खड़ा होकर वेट कर रहा होता है और उसके बाद वहाँ पे वो ड्रेस पहन के आती है जैसे ही, तो वहाँ पे नहीं होता है टैंक। अब वो वहाँ से जा चुका होता है। ये उसे मैसेज करती है कि कहाँ हो तुम, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, बट कोई रिस्पांस नहीं आता है। और नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा टैंक आ जाता है एक लड़की के पास जो कि अंधी होती है, किनकिन के पास। किनकिन फ्रेंड मैं बता दूं ये फैन की बहन होती है और ये वही लड़की है फ्रेंड जिसके साथ बचपन में टैंक खेलता था टेडी बियर के साथ, जो प्रिंसेस की स्टोरी सुनाती थी। और यहाँ पे किनकिन काफ़ी लव करती है टैंक को और टैंक भी सडनली उसे देख के शॉक में चला जाता है और उसे इस हाल में देख के वो कुछ नहीं बोल पाता है। अब वो वहाँ उससे हॉस्पिटल मिलने आता है और यहाँ पे ये काफ़ी खुश हो रही होती है। फी अपनी फ्रेंड के साथ मस्ती कर रही होती है, उसके साथ पिक्स क्लिक करके टैंक को भेजती है। और यहाँ पे टैंक कॉल उठाता है, उसका रिसीव करता है, बोलता है कि हाँ मुझे पिक मिला, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं आया, मैंने तुम्हें बोला और मैं सडनली वहाँ से चला गया। तो यहाँ पे फी बोलती है कि मुझे सब कुछ पता है, मैं तुमसे बहुत ट्रस्ट करती हूँ, तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे टैंक की कलीग बोलती है कि क्या नहीं लगता तुम्हें किनकिन के साथ जो भी तुम्हारा मैटर है वो तुम्हें बता देना होना चाहिए फी को। तो बोलता है कि नहीं ये अभी सही वक्त नहीं है और ऊपर से वो ब्लाइंड हो चुकी है जिसके वजह से मैं और शॉक्ड में हूँ। तो वो उसकी कलीग भी बोलती है हाँ मुझे भी नहीं पता है। यहाँ पे
फैंग और उसकी सिस्टर किनकिन दोनों लोग आपस में मस्ती करते हुए हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा जल्दी ऑपरेशन होगा और जल्दी तुम देख सकोगी सब कुछ। और यहाँ पे किनकिन बोलती है कोई बात नहीं, मैं नहीं भी देख सकूँगी तो तुम सब तो मेरे साथ होना। यहाँ पे फैंग काफ़ी इमोशनल होने लगता, बोलता है कि हाँ मुझे सब पता है तुम कितनी स्ट्रांग हो। तो किनकिन बोलती है रो मत, सब ठीक हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग में दोनों लोग मिलते हैं फिर, और टैंग और इन दोनों के बीच में बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें होती हैं। तो यहाँ पे बोलता है टैंग कि हाँ अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊँ तो तुम्हें क्या लगेगा। तो बोलती है क्या लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। अगर मैं कुछ छुपा रहा हूँ तो बोलती है कोई बात नहीं, अगर तुम कुछ छुपा रहे हो तो तुम्हारी वो मजबूरी होगी। लेकिन यहाँ पे फिर भी टैंग कुछ नहीं बोलता है फिर को, क्योंकि फिर काफ़ी खुश होती है फ्रेंड इतने दिनों के बाद वो उससे मिलती है और काफ़ी उससे लव करती है, जिसको कह सकते हैं लॉर्ड्स ऑफ लव। तो वो उसके बिना नहीं रह सकता है, इसलिए वो कुछ नहीं बताता है। इधर किनकिन का बर्थडे होता है और फैंग भी इनवाइट करता है फी को। वो अपनी बहन के बारे में बताता है उसे पहले ही, और वहाँ पे वो आती है और यहाँ पे बोलता है टैंग कि मुझे कुछ अर्जेंट काम है तो कल मैं तुमसे नहीं मिल पाऊँगा। तो फिर बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, और फिर आ जाती है उसके घर में। और यहाँ पे किनकिन तैयार हो रही होती है, बहुत ही प्यारी लगती है। तो फिर बोलती है ओ माय गॉड तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ, आज बर्थडे गर्ल बहुत प्यारी लग रही है, मैं तुम्हारे लिए ये तोहफ़ा लाई हूँ। और वो काफ़ी खुश हो जाती है, कहती है कि फिर तुम आई, आई एम सो हैप्पी, मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगी लेकिन तुम आई, मैं काफ़ी खुश हूँ, तुम्हें मैं बता नहीं सकती हूँ। तभी सडनली वहाँ पे टैंग आ जाता है और ये टैंग को देख के फ्रेंड काफ़ी शॉक में चली जाती है फिर कि उसने झूठ बोला कि वो नहीं आएगा, उसे कहीं जाना है, बट वो यहाँ आया। और वो काफ़ी सैड हो जाती है, उसके हाथ में गिफ्ट होता है टैंग के हाथ में, वो उसे देखती है। यहाँ पे वो बोलती है कि अरे ये मेरा बॉयफ्रेंड है, समझ लो कि हम दोनों ने बचपन से ही शादी कर ली है। किनकिन उसे बोलती है फी को, और फी फ्रेंड उसका दिल वहीं पे बहुत तेज़ी से टूट जाता है। और यहाँ पे फी को सारी चीज़ें याद आती है कि वो इस तरीके से 4-5 दिन से झूठ बोल के वो कहाँ जा रहा था, किससे मिलने जा रहा था, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे काफ़ी रोकने की कोशिश करता है, टैंग बोलता है मेरी बात सुनो। तो बोलती है फी कि हाँ अब क्या बचा है, अब क्या सुनो, अगर किनकिन नहीं बताती तो शायद मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। यहाँ पे बोलता है टैंग कि मैं तुम्हें चाहता था सब कुछ बता दूँ, लेकिन जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन वो एक बार भी मानने के लिए तैयार नहीं होती है, वो काफ़ी रोती है फ्रेंड, बस एक ही चीज़ बोलती है कि बस तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा, मुझे नहीं लगता था कि तुम मेरा कभी ट्रस्ट तोड़ोगे। तो यहाँ पे किनकिन के पास आती है कलीग टैंग की, बोलती है कि वो वही लड़की है जिसको टैंग चाहता है और फी भी। तो यहाँ पे बोलती है क्या वो वही लड़की है, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था कि वो उसकी इतनी प्यारी गर्लफ्रेंड है, अगर मुझे पता होता तो शायद मैं उन दोनों के बीच कभी नहीं आती। और यहाँ पे फ्रेंड वो भी काफ़ी सैड हो जाती है, और यहाँ पे किनकिन को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फ्रेंड किनकिन कहीं ना कहीं वो सब उसकी 20 साल पहले वाली बातें थी फ्रेंड, और उसे लगता था कि वो सिर्फ उसे ही चाहती है टैंग को। और यहाँ पे सारी चीज़ें बदल चुकी थी फ्रेंड, यहाँ पे धीरे धीरे टाइम के साथ सारी चीज़ें बदल गई थी जो चीज़ उसे नहीं पता थी किनकिन को। और फ्रेंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा सबका इमोशनल सीन देखने को मिलेगा, सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। ये एपिसोड यहीं पे एंड होती है। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।